Bismillahirrahmanirrahim. Exercise review exercise third variation question number 10. Find three numbers in continued proportion such that their sum is 14 and sum of their square is 48. So three numbers find करने हैं. So let numbers are x, y and z. ठीक है, तीन नंबर्स ले लेंगे. आगे क्या कह रहे हैं? थ्री नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स कि जो भी आप, अब जैसे यहाँ मैंने y बीच में नंबर ले लिया तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम ले लेंगे. आपकी मर्ज़ी, आप z को बीच में ले लें. बट जो भी नंबर है, जैसे यहाँ y है, सो इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में करें. सो ये x रेशो y प्रोपोर्शन y रेशो z. ठीक है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स कि ये मीन वैल्यूज़ होगी. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम ले लेते हैं. सो ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में था तो इसलिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट वाई स्क्वायर और ये एक्सट्रीम वाई एक्स जेड, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है आगे? सच दैट देयर सम इज़ 14. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, sum is 14. So x plus y plus z is 14 and sum of their square is, यहाँ आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिख सकते हैं, sum of their square. So sum of their square means x square plus y square plus z square, that is equal to 48. ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशन. ये सेकंड कंडीशन में सम ऑफ देयर स्क्वायर दिया हुआ था इस 48. फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी गिवन है. सो हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला. अच्छा, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? हमने क्या करना है, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फार्मूला अप्लाई कर देना है. लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 14. अच्छा, ये x प्लस वाई, एक मिनट, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यूज़ 14 है. सो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे. ओके जी, यहाँ से हम पहले फार्मूला की हेडिंग हटा देते हैं. सो वी हैव x plus y plus z that is equal to 14. So squaring on both side, squaring on both side, दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो फार्मूला बनता है ओके x plus y plus z होल स्क्वायर that is equal to 14 होल स्क्वायर. ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर दें. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर plus 2 into xy plus yz plus zx, that is equal to 14 का स्क्वायर 196. ठीक है, ओके. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ आप देखें, y स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास xz है, या xz जो है वो y स्क्वायर की इक्वल है. तो लोग यहाँ पर zx हो या xz हो, बात एक ही. तो हमने इसकी जगह y स्क्वायर की वैल्यूज़ डाल देनी है. ठीक है, ओके. आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यूज़ दैट इज़ 48. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, 48 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, अच्छा यहाँ इस जेड एक्स की जगह हम वैल्यूज़ इसकी डाल देंगे वाई स्क्वायर. ठीक है, वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 196.
ओके, सॉल्व कर लें, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे, सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 196 माइनस 48। ओके जी, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दें लाइक टर्म्स को। सो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 112, 196 में से माइनस, देन डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 112/2। कटिंग कर दें। अच्छा, यहाँ से हम y की वैल्यूज़ कॉमन निकाल देंगे, साथ ही x प्लस जेड प्लस वाई इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी 56। ओके, अब ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस जेड प्लस वाई, बात एक ही है। यहाँ इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 14, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी जगह 14 डाल दें, y इंटू 14 that is equal to 56. Now divide 14 on both sides to get the values of y. So 56 by 14. Okay, cutting कर दें तो 14 4s are, so means के y is equal to वैल्यूज़ आ जाती है इसकी 4। y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है x और z की वैल्यूज़ को। ओके, x और z की वैल्यूज़ के लिए देखें, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ से और यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ को डिराइव करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव x plus z that is equal to y माइनस या 14 माइनस y, ठीक है। y को हम राइट साइड पर ले गए तो x प्लस जेड की वैल्यूज़ 14 माइनस वाई। अच्छा, x प्लस जेड जो है वो आ गया 14 माइनस 4, y की वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है। वैल्यूज़ डाल दें तो ये एक इक्वेशन बन गई, x प्लस जेड दैट इज़ इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक। अब इसी तरह ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। अच्छा, इस तरह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की जगह y की वैल्यूज़ डाल दें। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स जेड। सो y की वैल्यूज़ डाल दें, 4 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू एक्स जेड। सिंप्लीफाई कर दें तो 16 इज़ इक्वल टू एक्स जेड आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी हमारे पास x और z की इक्वेशन है, ये भी हमारे पास x और z की इक्वेशन। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यूज़ निकाल के इसमें डालेंगे, आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल के इसमें डाल दें, आप यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल के इसमें डाल दें, ठीक है, जो आपको आसान लगे। ओके अब ये दोनों इक्वेशंस हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यूज़ निकाल के सेकंड में डालेंगे। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं, दैट इज़ इक्वल टू z 10 माइनस z, ठीक है। अब पुट इन थर्ड, इस इक्वेशन में डालते हैं, थर्ड इक्वेशन में। सो पुट इन थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन में जब डालेंगे तो यहाँ x की जगह 10 माइनस z आ जाएगा इंटू z दैट इज़ इक्वल टू 16। ओके, सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10z माइनस z स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 16। ना राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, चूँकि डिग्री जो है वो यहाँ स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 2 की नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए माइनस जेड स्क्वायर को और 10z को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 16 दैट इज़ इक्वल टू 0।
सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसको फैक्टराइज कर लें तो 16 1 ज़ा 16, सो 8 2 ज़ा 16, 8 और 2 को ऐड करें तो 10 वी गेट 10। मिड टर्म ब्रेक से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 8z माइनस प्लस माइनस 2z प्लस 16 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यूज़ आ जाएंगी, z कॉमन निकाल दें, z माइनस 8, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें, z माइनस 8 दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, फैक्टराइज में फर्दर सिंप्लीफाई करें, z माइनस 8 कॉमन फैक्टर आ गया और z माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल ले लें, z माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यूज़ आ गई 8 और यहाँ से z की वैल्यूज़ आ गई 2। ओके, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी डालेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में डालेंगे। सो यहाँ हम इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 4, सो पुट इन 4। ओके, फोर्थ इक्वेशन में डाल देते हैं। ओके, जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे, सो इफ़ दोनों वैल्यूज़ को डालना है, सो इफ़ z is 8 then x is 10 minus 8, so x is 2. If z is 2 then x is equal to 10 minus 2, so x is equal to 8. So these are the required values। हमारे पास देखें x की भी जो है वो 2 आ गई है, ठीक है, और 8 आ गई है, और z की भी 8 और 2 है। सो रिज़ल्ट में आपने लिख देना है हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ठीक है, यहाँ के रिज़ल्ट आ जाएगा हैंस the required numbers are 2 4 8 और 8 4 2, ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपने देखें z की वैल्यूज़ 8 डाली तो x 8 आया, z की वैल्यूज़ 2 डाली तो 8 आया, ठीक है। सो दोनों नंबर्स आप जिस फॉर्म में भी लिखना चाहें, सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो यहाँ आके हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड देयर सम इज 13, फाइंड द नंबर्स। मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन टू नंबर्स, अब टू नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन है। सो is 6, find the and their sum is 13, find the, so let the number mean proportion is x, let the number is, क्योंकि find the number है, so let the number is x, let number is x। so as there is mean proportion between two numbers, okay sorry two numbers की बात हो रही है, let the numbers are x and y। सो मीन प्रोपोर्शन जो है वो 6 है, सो मीन्स के x रेशो 6 प्रोपोर्शन 6 रेशो y, ठीक है, एज इट इज़ गिवन मीन प्रोपोर्शन है ये। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये आ जाएगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू 36, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल देते हैं, तो 36/y, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दूसरे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द नंबर इज़ 13, सो सेकंड कंडीशन है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स हमारे पास 13 आ रहे हैं, मीन्स के x प्लस वाई दैट इज़ इक्वल टू 13। ओके, अब इसको भी आगे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, x की जगह x की वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we are going to putting the values of x, that is 36/y plus y that is equal to 13, ठीक। ओके, अब चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म है तो मल्टीप्लाई कर दें y को बोथ साइड फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए।
y को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी y, हर एक टर्म के साथ y को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी गेट द इक्वेशन बन जाएगी एंड दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से देखो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ रह जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर that is equal to 13y. Okay, write it in standard form. So y square minus 13y plus 36 that is equal to 0. अब चूँकि it is the form of quadratic equation, अब इसको सॉल्व कर लेंगे मिड टर्म ब्रेक से। तो 9 4s 36, 9 plus 4 get 30. So y square minus 9y minus 4y plus 36 that is equal to 0. मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज कर लिया, y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9 दैट इज़ इक्वल टू 0। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये प्लस साइन माइनस में हो जाएगा। ओके, y माइनस 9 एक फैक्टर आ गया और एक y माइनस 4, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल ले लें। तो y माइनस 9 दैट इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएगी 9 और यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएगी 4। ओके, ये तो y की वैल्यूज़ आ गई। व्हाट अबाउट द x? सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट y. सो पुट इन इक्वेशन 1. ओके, यहाँ भी उसी तरीके से हमने डालनी है वैल्यूज़। इक्वेशन हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 36 बाय y, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम डालेंगे if y इज़ 9, ऊपर आपने लिखना है if y इज़ 9, तो व्हाट अबाउट x? सो 36 बाय 9 कटिंग कर दें तो 9 4s, ठीक है, एक x आ गया हुआ है। ओके, x इज़ इक्वल टू इफ़ y इज़ 4 then x is equal to 36 by 4, cutting कर दें, then we get 9. So the required numbers are 4 and 9. Required numbers are 4 and 9. ये हमारा आके यहाँ रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया। कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो से कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियोस चाहिए कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।